स्कूल एंड कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि ये आप खुद से ही फिगर आउट कर लोगे। नो वंडर इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रगल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, रिवीजन करते हैं, बट एग्जाम्स आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ने के उन तरीकों को यूज़ करते हैं जो एक्चुअल में कम इफेक्टिव होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी स्टडी टेक्निक से इंट्रोड्यूस करूंगा जो नंबर 1 हाईली इफेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नंबर 2 इससे आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी, एंड नंबर 3 इससे आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगे। तो पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसे समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 100 रुपए के नोट को बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो? शायद नहीं। ये बताता है कि सिर्फ चीज़ों को बार बार देखने, बार बार पढ़ने या फिर रिपीटिशन से चीज़ें याद नहीं होती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, आप क्लासरूम में बैठते हो, इन्फॉर्मेशन सुनते हो, फिर घर जाते हो एंड बुक रीड करते हो, करते रहते हो जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन आपको याद ना हो जाए। ये पैसिव लर्निंग है, यानी आप नॉलेज को बिना किसी एफर्ट के एक्वायर कर रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव रिकॉल में आप इन्फॉर्मेशंस को रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, यानी आप उस इन्फॉर्मेशंस को अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको अपने ब्रेन को काम में लगाना होगा। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछते हो तो ब्रेन को आंसर याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे वो स्टिमुलेट होता है। आप जितना ज़्यादा ब्रेन पावर उसे याद करने में लगाओगे, उतना ही अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में एनकोड होगी। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भारी वजन उठाने पर आपके मसल्स जल्दी बनते हैं। इन द सेम वे आप इंफॉर्मेशंस को याद करने में जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, इंफॉर्मेशन उतना ही अच्छे से आपके ब्रेन में सेव होगी। सो एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं? बेसिकली एक टॉपिक को रीड करने के बाद आप बुक को बंद करके उसी इंफॉर्मेशन को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। देन बुक से कंपेयर करो कि अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, एंड अगर आपने कुछ मिस आउट किया है तो दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करो। नाउ अगर इंफॉर्मेशंस बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो तो बुक की हेल्प के बगैर अपनी मेमोरी पावर से फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में याद कर सको। जब आप माइंड मैप्स बनाते हो तो वो एक पजल की तरह बन जाता है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट करते हो तो इंटरकनेक्टेड लिंक्स की मदद से उसे आसानी से रिकॉल कर सकते हो। एक और चीज़ जो एक्टिव रिकॉल का बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। आप आश्चर्यचकित होंगे कि इससे आपकी मेमोरी को कितनी अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। अब कुछ दिन बाद जब आप वापस से उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, देन यू फील लाइक कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, और आप फिर से बुक को रीड करना चाहोगे। एंड यही मिस्टेक 99% स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। सही तरीका यह है कि आप सिर्फ उस टॉपिक को देखकर उसे रिकॉल करो, खुद से क्वेश्चन करो एंड देन मटेरियल रेफर करो कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या मिस आउट किया है। हर बार इसी तरह से रिवाइज करने से वो इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। अनदर टेक्निक जो एक्टिव रिकॉल के साथ कंबाइन कर सकते हो वो है द स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी वो किसी चैप्टर या बुक को कुछ दिनों बाद रिवाइज करते हैं तो उन्हें मोस्ट ऑफ द डाटा याद नहीं रहता। फिर उन्हें लगता है कि पहले से याद करने का क्या फ़ायदा जब एग्जाम तक कुछ याद ही नहीं रहता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द फॉरगेटिंग कर्व। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? वेल, ये वो थ्योरी है जो ये कहती है कि समय के साथ हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई रेट से भूलता है, यानी ओवर टाइम हमारी मेमोरी फेड होती जाती है। इसी थ्योरी के मुताबिक जब भी आप किसी टॉपिक को याद करते हो तो उसके 1 घंटे बाद आपको सिर्फ 44% चीज़ें ही याद रहती है। इसके 1 दिन के बाद ओनली 33%, 2 दिन के बाद ओनली 28%, और ऐसे करते करते धीरे धीरे 31 डेज के बाद आपको सिर्फ 21% इंफॉर्मेशन ही याद रहती है।
सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप जितनी बार फॉरगेटिंग कर्व को इंटरप्ट करोगे, आपको उस चीज़ को भूलने में और भी अधिक टाइम लगेगा। लेट्स से कि आज आपने बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा, देन आप इसे कल रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब एक्टिव रिकॉल, नो रीरीड। फिर 3 दिन बाद वापस से रिवाइज करो, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। इस प्रोसेस में आपको रिवीजन के बीच के गैप को धीरे धीरे बढ़ाना है। इसीलिए इसे स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक कहा जाता है। आइडिया यह है कि आप जितनी बार उसको एक्टिवली रिकॉल करोगे और जितना स्पेस्ड आउट रखोगे, आप उसे उतनी ही ज़्यादा दिनों के लिए याद रखोगे। स्पेस्ड रिपीटेशन का पर्पस ये है कि आप गैप की वजह से उस इंफॉर्मेशन को भूल जाएंगे, जिससे उस डाटा को रिकॉल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पावर को यूज़ करना पड़ेगा। एंड सो इससे उसकी एक्सरसाइज होगी और वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में लंबे समय के लिए कंसोलिडेट हो जाएगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, देन ये टेक्निक आपको स्टडी मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए याद करने में हेल्प करेगी। कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस स्टडी टेक्निक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।